महंगाई, नाइंसाफी, हक तलफी, चोरों की मौजें और अवाम की अजियत, इन सब के बावजूद भी अगर सुकून चाहिए तो वो मौत के बाद ही मुमकिन है। मगर मरना इतना आसान नहीं। हमारे माशरे में मौत को भी एक कारोबार बनाकर एक सिस्टम बना दिया है कि अगर गरीब मरे तो भी इनकी जेबों को गर्म कर जाए। ये इन मनाजिर की झलकियां थी जो इस करप्ट माशरे के सफाक पहलू से पर्दा उठाएंगी और आया होंगे वो चेहरे जो इसके पीछे है। बस प्रोग्राम गौर से देखिएगा। शहर कायद के कब्रिस्तानों को यरगमाल बनाने वाले गोरकन माफिया के खिलाफ टीम गिरफ्त ने बेड़ा उठाया और दौरा किया केएमसी के मातहत चलने वाले कब्रिस्तानों का, जहां इत्तलात के मुताबिक महंगे दावों मुकर्ररा करदा केएमसी की कीमत से कई गुना ज्यादा पर कब्रें ब्लैक हो रही थी। लीजिए मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले नॉर्थ कराची का एक बड़ा कब्रिस्तान जिसका नाम मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ गोरकन से राब्ता किया ताकि वो यहाँ के ठेकेदार से मिल सके। ये कब्रिस्तान बंद तो नहीं है ना? अभी तैयार करनी है या कल बताओ? आपको फोन कर देंगे ना। चलो, जो सेटिंग बनेगी ना आज की ये कल की। एडवांस कितना देना होगा? एडवांस कुछ दे जाए फिर। एडवांस मैं आके दूंगा ना। दे देंगे ना यार, तुम्हें एडवांस नहीं भी दोगे तो तैयार कर देंगे। अरे नहीं जानी, बात ये है कि पहले फाइनल कर लेना। लोग पैसे देंगे फिर बनाना। नंबर दे दो भाई को जरा ठेकेदार का। तो आपकी बात करवा देना। आप बात अरे मेरी जान नंबर दे दे, मेहरबानी। गवर्नमेंट का जो इंचार्ज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप बोलना भाई, मैं बोलूँगा उसको। मैंने 28 बोले थे अभी। आप अपने रेट बता देना, मैं उसको बोल दूंगा मुझे शर्जील ने 28 का रेट दिया है। यही बोल ना जी? सही है, मैं बोलूंगा शर्जील ने मुझे 28 का रेट दिया है। आप हमें क्या काम कर रहे हो भाई? हाँ भाई, कुछ मुनासिब कर। सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। गोरकन ने ठेकेदार से मुलाकात करवाने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपने जो भी बात करनी है मुझसे करें। कब्र की बात की गई तो रेट 28,000 से शुरू हुए। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि बराबर में एक निजी सोसाइटी का कब्रिस्तान है जहां जमीन 15,000 में मिल जाती है, मगर ये हुकूमत की जेर सरपरस्ती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कब्रिस्तान है जहां ये गोरकन गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा रेट्स यानी बच्चों के 9,500 और बड़ों के 14,500 से कई गुना ज्यादा यानी 28,000 रुपए फी कब्र वसूल कर रहा था। लेकिन मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। जब कब्र देखने की बारी आई तो हम और हैरान हो गए। ये गोरकन हमें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पहले से कब्रें मौजूद थी और उन कब्रों में से एक पर उसने इशारा किया कि मैं आपको दरकार कब्र यहाँ बना कर दूंगा। नहीं, कोई जगह नहीं है, ताज़ी जगह नहीं है। क्लियर जगह यहाँ। तो क्या कब्र को खोद के कब्र बनाएगा? आगे तो कब्रिस्तान में जगह है, फुल हो गया है। वो तो नया कब्रिस्तान है, वो जो बंद हो चुका है। यहाँ तो ऐसे ही है, आधी कब्र खत्म हो गई है, कब्र पे कब्र ही मिलेगी। अभी तो ये कब्र को खोदेगा? हाँ ना। ये देख रहे नहीं है? ये देखो, ये बराबर में है। ये वो बराबर में आगे उनकी बना के दिए ताकि वो भी कलवा सके, खाते वाते कर सके। कौन सी जगह देगा ये बता? ये जगह ये वाली? हाँ, ये साफ हो जाएगी साफ। तुम ये कब्र को खोदोगे फिर नई कब्र बनाओ? हाँ, इधर नहीं बनी। किसकी है ये पुरानी है कब्र। कोई आगे आएगा तो नहीं? वो हमारी जिम्मेदारी है। कुछ थोड़ा ख्याल कर, तुझे भी मरना है उसमें भी मरना है। ऐसा कर ले कि काम हो जाए। 26 दे देना, बस इतना ही कर सकते हैं हम। 26 कब्र की बनाई के साथ? हाँ, सब कुछ तैयार कैसी बना के दोगे? 3 दिन बाद आपको पर्ची भी मिलेगी। कैसी बना के दोगे? ऐसी कब्र का साइज होता है ना, तरह की सीमेंट विमेंट नहीं बना के देगा? नहीं बना के देंगे आपको, नीचे से करके मट्टी वट्टी डाल के अच्छा, वो कर देंगे। सिर्फ कच्ची कब्र बना के देंगे? कच्ची कब्र बना के, बाकी आप फिर ऊपर से बनवा लेना, वो आपका। ठीक है, जैसी बनवानी इसकी आपकी जिम्मेदारी है कि ये कोई नहीं आएगा कल को, ये हमारे रिश्तेदार की खबर। यहाँ बहुत सी खरी है, कोई हमारा रोज का काम है। ठीक है, हाँ, कोई मसला नहीं। आगे 2 नंबर के सब जगह पे घूमना, यहाँ क्लियर जगह नहीं है। अगर क्लियर जगह मिलती तो उसका कम होता है क्या रेट? नहीं, उसका भी यही रेट होगा। क्लियर जगह बेशक कब्र देंगे, क्या आगे ये हम करेंगे, इसको सराहना आगे हम बना के देंगे। ये देखो, ये बना है, देखो ताकि वो भी कल को आ भी सके तो अपनी फाती तो कर सके। ये बात तो निशानी क्या कुछ भी नहीं है इसके अंदर? ये देखो ना,
ये तख्ती जो है ना, ये इस कबर की थी। ये सैयद रिजवान रशीद। हाँ, इस पे नया मुर्दा डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया ताकि ये भी फातिहा पढ़ सके। ये सैयद रिजवान रशीद, ये वाला मतलब कबर किसी और की है, नाम किसी और का है। हम बहुत हैरान थे कि यहाँ पहले से कब्र मौजूद है तो यहाँ ये कैसे कब्र बना देगा। क्या इस कब्र के लवाहिकीन इसे कुछ नहीं कहेंगे? जिस पर उसने कहा कि वो मेरा मसला है, इसका खुतबा मैं गायब कर दूंगा। इस सारी गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि इसकी खुदाई करके कब्र को तोड़ दूंगा और उसका खुतबा दूसरी जगह लगा दूंगा और आपकी कब्र यहाँ हो जाएगी और उसका खुतबा दूसरी जगह लगाएगा। ये सारी बातें करने के बाद हमने मजीद इससे बात की ताकि गवर्नमेंट का ठेकेदार आया हो सके, लेकिन वो भी सामने ना आया। उससे थोड़ी देर हमारी फोन पर बात हुई लेकिन उसका नंबर देने तक को मना कर दिया। हेलो लालो, इस जगह दिखाइए थे 28,000 में 10 आदमी कुछ काम कर लो, गाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? और सुनाएं कैसे हैं? भाईजान ये हम तदफीन किसी के लिए नेकी में कर रहे हैं, बस ये समझ लें मोहल्लेदार है, गरीब है बंदा, तो उसका है ही नहीं कोई आगे पीछे। बस ये समझ लें कि हम मोहल्ले में पैसे इकट्ठे करके करेंगे ये। हाँ तो अब मैं यही इसको कह रहा था, मैंने बोला भाई से बात करा दो यार। दो तो उसने पहले कम कर दिए 26 28 बोले उसने। ये शर्जील सामने बैठा हुआ, उसने भी बोला था 26 दे देना। मेरे बोला हो जाएंगे अगर कम कर। फ्रेश जगह मिल जाए तो अच्छा। कोई फ्रेश जगह नहीं है भाई, तो कब्र इसने दिखाई है, कह रहा है इसी कब्र में दोबारा कब्र बना देंगे। मैं आपका नंबर ले रहा हूँ इससे बॉस। अच्छा नंबर ले लूँ इससे आपका? हाँ तो आप आते कब हैं? आप किस टाइम मौजूद होते हैं? नहीं मैंने बोला थोड़ा मिल के मिन्नत समाजित कर लेंगे आपकी, और क्या है। कब्रों की बेहुरमती और फरोख्त का ये काला धंधा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ये जानने के लिए टीम गिरफ्त ने शहर के मोतबर कब्रिस्तानों का रुख किया। तो रोड के करीब खबर है 2 लाख 3 लाख, मेन रोड के करीब है। को जो अंदर पतले पतले रास्ते बने होते हैं उसके करीब है जी 1.5 लाख 1 लाख, बीच में कहीं है तो जी 70,000, और बिल्कुल कोने में कहीं आपको 2,000 कब्रें क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो जी उसके पैसे हैं 35,000 40,000 मुख्तलिफ। 73 से फुल है, 73 से फुल है। फुल है, जगह नहीं है। तो आपको मैंने जायज़ पैसे बताएं, क्योंकि ये देखो इनकी अपनी कब्र थी। ये 25,000 में इस लोगों ने तदफीन की, क्यों थी पुरानी। टीम गिरफ्त पहुंची पापोश कब्रिस्तान। याद रहे कि पापोश कब्रिस्तान कराची के उन कब्रिस्तानों में से एक है जिन पर तदफीन पे पाबंदी आयद करते हुए तदफीन कई साल पहले बंद की जा चुकी है। कब्रिस्तान में कोई आप लोगों को कहाँ से लेके आओगे? कहाँ से लेके आओगे? इंटरमीडिएट ऑफिस है ना जी थोड़ा सा आगे। यहाँ पे जिनकी अपनी है उसी में करवाते हम लोग, सही है ना? तो हमारे तो है नहीं। हाँ तो इसमें ये कर 2 नेम प्लेटें लगेंगी, आपकी भी लगेगी, पुराने वाले की भी लगेगी। वो सामने देखो, वो मार्बल वाले कवर पे आप देख रहे हो। अच्छा बीच में लाइन। हाँ तो एक आपकी होगी, एक पुराने वाले की होगी। इसमें क्या पैसे वैसे क्या होंगे आपको चाहिए किस तरफ, यहाँ या इससे आगे? यार भी बस आसानी से पहुंच जाए जहाँ। कराची में कुल 5 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनमें सालों पहले तदफीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मगर यहाँ बदकिस्मती से अभी भी गोरकन माफिया कब्रें फरोख्त कर रहे हैं। इसमें दोनों तरफ फरीक जिम्मेदार हैं, मगर हुकूमती रिट कहाँ है? टीम पहुंची पापोश कब्रिस्तान जहाँ गोरकन से कब्र की डील हुई। डील के बाद उसने कब्र का एक मुकाम दिखाया जहाँ पर वो कब्र को तोड़ेगा और वहाँ पर नई कब्र तामीर करेगा। एकदम रोड पे आप बोलो तो वहाँ तो आपको नहीं मिल सकती। थोड़ा आसानी हो जाए, कोई ऐसी जगह हो जाए, कोई आसानी वाली जगह हो जाए यार। आज तो सामने आपको एरिया बता देता हूँ, लेकिन और जैसे देखो आपको फिर भी इतना प्लान के जैसे जाना पड़ेगा। यहाँ
रास्ते थे पहले, लेकिन अब बंद हो गए क्योंकि काम तो ये भरा हुआ जगह तो यहाँ है। बंद मतलब ये 73 से फुल है, 73 से फुल है। फुल है, जगह नहीं है, कबर पे कबर है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये मकाम और ये जगह ऐसी है कि यहाँ भी हम लोग अगर झूठ बोले जाना एसी के नीचे। जाना इसी में है, इंसान है वो जो ना पानी और मच्छी। हाँ सही बात बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर बॉस? ये आपको 2 नेम प्लेट के साथ जो है ना 20 का पड़ेगा। तो कमीज में बॉस आप आसानी भी मांग रहे हो और कमी। असल में वो हमारे चाचा हैं और बस ये समझ लें कि हम लोग भी उनकी हेल्प ही कर रहे हैं। लेकिन तो मैं आपको इसलिए कि आपने जब अड़ोस पड़ोस का बताया तो मैंने आपको बताया 30,000 में आप पूरा करके दोगे? नहीं, उसमें आपको कच्ची कबर मिलेगी। कच्ची कवर मिलेगी जी, और बाद में आप उसको उठाना चाहोगे, अभी आप उसको मार्बल में बनवा लो, आप इस तरह सीमेंट में कटोरे की बनवा लो, तो अलग है। वो अलग है। ज़्यादा दूर नहीं होगा, ये नीम छोड़ के वो अगला नीम देख रहे हो? हाँ हाँ। इतने फासले पे इधर और इधर भी आप ये समझ लो वो छोटा सा जो नीम है ना वो कमाल है। सही है। गैस बताओ मुझे फिर 30,000 में। तो आपको मैंने जायज़ पैसे बताएं क्योंकि ये देखो इनकी अपनी कबर थी। ये 25,000 में इस लोगों ने तदफीन की है, क्यों थी पुरानी। अभी तो आज का प्रोग्राम है, कल हो सकता कल भी चला जाए क्योंकि अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार है ना, शरद खाने में उनको रखा हुआ है। चलो लग गया, कब्र का भी पता कर लेते हैं। उधर मैं मोहम्मद शाह पे गया था, वो तो वैसे ही 28,000 मांग रहा है। मैंने बोला यार तो जगह भी है फिर भी तुम लोग कितना पैसा मांग रहे हो? बोला नहीं यार, फिर 30,000 में अगर यहाँ मिलती तो हमें करीब पड़ेगा ही। गाड़ियों का किराया भी बच जाएगा। हाँ, कोई ऐसा खाता नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सरकारी के जो आपको बता सके जी इस वक्त हमारे पास बिलफर्ज 1 महीने के लिए 3 लाख लोगों की खबरों की जगह है, 5 लाख लोगों की खबरों की जगह है, या 50 लाख लोगों की हमारे पास 10 साल में जगह है। तो हुआ क्या, जब लोग अपनी मैयतें लेकर कब्रिस्तान पहुँचे तो एक सिस्टम है, एक गोरकन होता है, उस गोरकन की बिलफर्ज 200 खबरें थी। तो अब चूँकि टाइम गुजर गया, वो गोरकन जिसकी किसी वक्त में 200, 400, 500 खबरें थी, अब वो शिफ्ट हो चुका है डिफेंस क्लिफ्टन कहीं शिफ्ट हो चुका है। अब उसने क्या किया, 20-20 खबरों पे अपने गांव से अपने कबीले के लोग ला के बैठा दिए, अपने जानने वाले रिश्तेदार बैठा दिए। अब वो नज़र रखते हैं उन 20 खबरों पे कि जी किसके लवायकी नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। जब वो देख लेते हैं हाँ भाई इसके लवायकी नहीं आ रहे, 2 महीने 3 महीने, उन्होंने वो खबर गायब की और किसी नए आदमी को दे दी वो खबर। फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं जी अगली खबर में कितने दिन नहीं आ रहे लोग, भले किसी का जवान बेटा हो, वो बाहर हो, वापस आए, वो पता है 3 महीने बाद है खबर गायब। अब इसमें उन्होंने सेटिंगें बनाई नहीं। अगर रोड के करीब खबर है 2 लाख 3 लाख, मेन रोड के करीब है, कोई जो अंदर पतले पतले रास्ते बने होते हैं उसके करीब है जी 1.5 लाख 1 लाख, बीच में कहीं है तो जी 70,000, और बिल्कुल कोने में कहीं आपको 2,000 खबरें क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो जी उसके पैसे हैं 35,000 40,000 मुख्तलिफ। ये पैसा जो है अगर ये गवर्नमेंट को चालान काटते होंगे तो काटते होंगे 8-10 हज़ार का, बाकी सारा पैसा इन गोरकनों की जेबों में जा रहा है। अब आप सोचें वो गोरकन जिसके अंडर में 500,000 खबरें हों और हर महीने उसको सूखा सूखा 18, 20, 25 लाख रुपए मिल रहा हो, तो वो क्यों कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद होने देगा? वो तो लिखेगा जी आइए लाएं। इसके बाद शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मेवा शाह का रुख किया, जहां पर कोई चीज नई नहीं मिली। गोरकन खबर का पता करना है, बढ़ेगी खबर लेनी है, जगह लेनी है खबर। भैया तो है हाँ, और खबरें हैं आप लोग के यहाँ पे? नहीं है, पहली बार आए। भैया कब आए? शाम के बाद, मगरिब के बाद। कहाँ पे आए? शेरशाह से। गोरकन माफिया इस कब्रिस्तान पर राज कर रहा है। उसने कब्रों के रेट बताए जो कि असल मुकर्रर करदा रेट से कहीं ज्यादा थे, और वही काला धंधा पुरानी कब्रों को मिसमार करना और उनकी जगह नई कब्रें बना देना। हमने 6 महीने 8 महीने साल में हम कब्रिस्तान नहीं गए अपने अजीज़ वकारिब के, तो वो कब्र हमारे नज़रों से गायब हो जाती है। तो वो गोरकन उसका जिम्मेदार है, उसको पता है कि ये कब्र है और किसकी है ये भी तकरीबन उनको पता होता है। किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहा है वो तो गोरकन ही है ना।
ये तो गोरकन माफिया, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, इसके खिलाफ पूछा जाए कि भाई तुम किस हैसियत में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो कब्र का। रोड के करीब ही दिखाना यार, जगह आ जाओ। ताज़ा माल है, देखता हूँ उसको। यहाँ पर मालूम अगर हुआ तो यहीं पे हो जाएगा। ये तो कपड़े खत्म हो गई हैं इनके अंदर तो। आते हैं ये गिरी हुई कपड़े सारी झाड़ी नहीं, गाँव को वो करते हैं। अच्छा, अल्लाह रहम करे यार। भाई गरीब दौड़ है भाई, पहले का सपना जब नहीं आता सब कुछ। अच्छा, जुम्मे को इतवारों को कब्रों में आते हैं, दुआ करते हैं। अब समझ आ गई ना, पहले जालियत क्या है वैसे पैसे क्या ले रहे हो आप? भाई आएगा आपको बताएगा। आधे में हूँ बैठते हैं। फोन कर रहे हो खबर को जाएगा तो पूछो। हो सकता कल तक आनी जाए, लेकिन ये कि कब्र की सेटिंग तो करनी है ना। रात को लेट आएंगे तो फिर सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में होगा। यही होगा फिर तो कल 8 बजे 9 बजे हो जाएगा। तो 8 9 10 तो 10-11 बजे कर लेना। 8-9 बजे पवन भी हो जाए। 8 बजे कोई होता ही नहीं, लड़के आएंगे। अच्छा, काम करने कितने पैसे कितने वैसे यार अगर ले रहे 25 गुलाब लगेगा दोनों। अच्छा, पूरा ऊपर तक बना के दोगे? साइड में गुलाब लगेगा, इस साइड में गुलाब, ठीक है सही है। होंगे वो घर के साइड में बुलाते नहीं रहते। सही। इस साइड में गुलाब लगेगा, पूरा गड्ढा करेगा, गड्ढा तैयार होगा, 2 फुट चौड़ाई होगा। हाँ सही है। जो कपड़ बनता है यहाँ पर तो नॉर्मल बनता है। हाँ हाँ यही है। क्योंकि ये गांव का जमीन नहीं है, जैसे गांव में होता है हाँ तो खुली खुली कब्रें बनाते वो बड़ी बड़ी, ये वो जमीन नहीं है यहाँ पर। मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। सही कह रहे हैं। ये वो जमीन नहीं है, यहाँ सारे पत्थर वाली। हाँ मैं खुदाई करूँ तो पत्थर आ जाता है, खुदाई करूँ 25 तो ज़्यादा नहीं यार, कुछ कम करो यार। यहाँ पर गहराई वगैरह नहीं होगा, खुला कबर नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल कबर जो दुनिया ले रही है यार, जो रिवाज है वही चलेगा ना यार। रवाज कराची का चल रहा है ना, वही चलेगा। सही है। ठीक है, और यहाँ पर रेट कोई कमी इसमें? जब आगे जाओ 30 होगा, जब आगे जाओ 30 होगा। आखिर इस माफिया के पीछे कौन था? कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है? कब्रों का निगरान कौन है? पाकिस्तान में कब्रों के हवाले से कोई कानून है भी या नहीं? इस मामले के दौरान हमने राब्ता किया KMC के मुतलका अफसरान का, ताकि उन्हें इस मामले से आगाह करके उन्हें नींद से जगाया जा सके। मगर जनाब, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ टाल मटोल और बहानों का। मुतालिका KMC के ग्रेवयार्ड सेक्शन के अंदर हमने राब्ता करने की कोशिश की डायरेक्टर ग्रेवयार्ड से। हमें पता लगा कि वो साहब काफी अलील हैं। उसके बाद हमने डिप्टी डायरेक्टर से राब्ता करने की कोशिश की। इस दौरान अमले ने हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक का राइट है वो देने से मना कर दिया। न हमें कब्रों की कीमत के बारे में आगाह किया गया और न ही बाई लॉस के बारे में।
उन्होंने कहा कि हमें कोई इजाजत नहीं कि हम कुछ बताएं। दूसरी जानिब जब डिप्टी डायरेक्टर से किसी तरीके से राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें अगले रोज का टाइम दे दिया और अगले रोज जब हम वहां पहुंचे तो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कतई तौर पर इजाजत नहीं है कि हम किसी भी मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। हमारा सवाल ये है कि जनाब जब आपको इजाजत नहीं थी तो आपने अगले रोज का हमें वक्त क्यों दिया? फिर जनाब डिप्टी डायरेक्टर ने हमारा रुख करवाया एक और डायरेक्टर की तरफ जो कि बतौर स्पोक्स पर्सन काम कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप रात को तशरीफ लाएं क्योंकि मैं देर तक बैठता हूं और आप अपने सवालात मुझे पहले से दे दें। लेकिन उसके बाद उन साहब ने हमें मुलाकात का टाइम तो दिया लेकिन वो टाइम पर पहुंचे नहीं और आज तक अपना फोन नहीं उठा रहे। कब्रिस्तानों में चल रही इस बेज़ाब्ती पर सवाल करने पर इस कदर तशवीश का इजहार, आखिर माजरा क्या है? अगर इस बेज़ाब्तगी से होने वाली काली कमाई का तखमीना लगाया जाए तो औसतन हर कब्रिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 मैयतें लाई जाती हैं, जबकि बड़े कब्रिस्तानों में ये तादाद इससे दुगनी है। मगर फिर भी हम 9 की औसत से अंदाजा लगाएं तो 14,500 से जायद रकम कम से कम 13,000 लगाई जाए तो एक कब्रिस्तान से जमा होने वाली इजाफी रकम तकरीबन 1,17,000 रुपए यौमिया बनती है, जो कि 38 कब्रिस्तानों के हिसाब से मजमूई तौर पर 44,46,000 रुपए यौमिया बनी, जो कि माहाना की बुनियाद पर 13,33,80,000 रुपए तक जा पहुँचती है। एक इंतहा कर दी कराची KMC जो इदारा है वो एक कॉन्ट्रैक्टर लगाता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तानों की देखभाल करे, किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो उसको दूर करे और जो जगह उनके पास रखी हुई है जहां तदफीन होनी चाहिए उस जगह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो कब्रिस्तानों में कब्रें मौजूद हैं, कब्रें बनी हुई हैं, उनको डेमोलिश किया जाता है, उनको मसमार किया जाता है। वो कहाँ किसकी हो क्या हो उनको खुद को मालूम भी नहीं होता। लेकिन ऐसा सिलसिला होता है कि हमने 6 महीने 8 महीने साल में हम कब्रिस्तान नहीं गए अपने अजीज़ वक़ारिब की तो वो कब्र हमारे नज़रों से गायब हो जाती है। वो कैसे गायब हो जाती है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, क्यों इसकी देखभाल नहीं की जाती है, कराची के साथ क्यों इस तरह का जुल्म किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन माफियाज को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। कराची के कब्रिस्तानों के बाहर लिख दिया गया है कि यहाँ तदफीन का सिलसिला नहीं किया जा सकता। कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर भर चुका है, लेकिन इसके बाद भी गोरकन किस तरह उस मकाम पर कब्र दे रहा है और 40 से 50,000 रुपये एक गरीब आदमी का मरना भी इस शहर के अंदर मुश्किल करार दे दिया गया है। उस सिस्टम ही की वजह से तो हमें नहीं आने दिया गया। हम आते तो सिस्टम में ये भी शामिल है, जो जीने वालों को परेशान कर रहे हैं वो मरने वालों को भी परेशान कर रहे हैं। तो वो गोरकन उसका जिम्मेदार है, उसको पता है कि ये कब्र है और किसकी है ये भी तकरीबन उनको पता होता है। किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहा है वो तो गोरकन ही है ना। ये तो गोरकन माफिया, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इसके खिलाफ पूछा जाए कि भाई तुम किस हैसियत में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो कब्र का। कब्रों की बेहुरमती और कई गुना इजाफी रकम वसूल करके एक आम शहरी अपने प्यारों की कब्र को ढूंढता रह जाता है और ये सफाक दरिंदे मुर्दों का सौदा करके मुनाफा कमाते हैं। देखें, इसके अंदर सबसे पहले गोरकन जिसको पता है वो गोरकन, जैसे मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ तो वो उनके बच्चों के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ उनके बच्चे हैं, यानी कि उनके दादा नाना होते थे, तो वो हमें पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं कि ये कब्र है किसकी, किसके अजीज़ की है। बेशक हम उन इलाकों से चले गए। कराची में आपने देखा कुछ हालात बीच में जब सियासी तौर पर ऐसे हुए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर शफल कर गए, तो वो गोरकन उसका ज़िम्मेदार है, उसको पता है कि ये कब्र है और किसकी है ये भी तकरीबन उनको पता होता है। इसी तरीके से जिसने ठेका लिया है और ठेका जो है उसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC ने दिया है वो, और जो उसके अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल केस रजिस्टर होता है कि ये इन्होंने जो है कब्र की बेहुरमती कीगी, उस जगह के ऊपर लैंड ग्रैबिंग कीगी, ठीक है ना जी। लेकिन क्योंकि लोग आते नहीं, अगर लोग आना शुरू करें तो आप देखें कराची के कब्रिस्तान कैसे हो जाए। तो सेम समझ लें कि यही है कि जिस तरह एक शख्स के घर पे जाके आपने, जैसे हमारे यहाँ एक केस होता है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है 448 हाउस ट्रेस पास, कि अगर आप मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे मकान के अंदर, मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं तो वो हाउस ट्रेस पास कहलाता है।
सेम कि आपने कैसे वहाँ पर आप उसके अंदर दाखिल हो गए, जब एक आदमी ने आपको पैसे दे दिए, वो उसको अलॉट हो गई, ठीक है ना। और ये लीज़ तो फिर भी 99 साल की होती है कि आप बोल रहे हैं जी लीज़ एक्सपायर हो गई, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता कि जी ये कब्र जो है आपको इतने अरसे के लिए दी गई, वो फॉर एवर की आपकी है, क़यामत तक आपकी है जी। लेकिन क्योंकि कोई भी आदमी नहीं पूछता, अगर लोग पूछने और इसके ऊपर केस करना शुरू कर दें, मेयर कराची के ऊपर करेंगे, मेयर कराची भी करें कि जी ये तो सब आपके अंडर आते हैं और आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात, यकीनन उनकी नॉलेज के अंदर ये बात है, ठीक है ना। जो भी वहाँ KMC का डायरेक्टर हो, जो इनका ये जिसके अंडर ही आती है, उसके खिलाफ आप करें। 40 ईयर्स से कराची में, 40 साल से किसी भी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। अभी फेज़ 8 में कब्रिस्तान बना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि शनाख्ती कार्ड पे फेज़ 8 लिखा होना चाहिए। तो ये तो हुकूमत को देखना है कि भाई ये क्यों नहीं बन पा रहे मस्जिद कब्रिस्तान। क्या कराची शहर को, जिसकी आबादी 5.5 करोड़ से ज़्यादा है, उस शहर के लिए किसी नए कब्रिस्तान का ना होना, या अगर कोई लोग रुकावट बन रहे हैं वो किसी इदारे के अंदर हैं, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सिस्टम को बढ़ने दे रहे हैं, क्या मामलात हैं, वो तो हुकूमत इसको चीज़ों को देखेगी। हम तो एक समाजी इदारा है, फलाही इदारा है, हमने देखा कि लोग रुसवा हो रहे हैं, दफनाने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई वाक़या हो जाता है, कोई बीमारी, कोई आफत आ जाती है, कोविड आ जाता है, तो भाई लोगों को क्रेनों से ले के फेंका जा रहा है गड्ढों में। तो मतलब ये सब चीज़ें इस चीज़ की तरफ निशानदेही है ना कि जगह ही नहीं है दफनाने की, कि आफत में भी जगह नहीं है तो नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ से जगह आएगी। शहर कराची में 25 टाउन है, उसमें से हमारे पास 9 टाउन हैं जमात इस्लामी के पास, 87 UC हमारे पास हैं। ये कब्रिस्तान हमारा डोमेन नहीं है टाउन का, इसलिए ना कराची सेवरेज बोर्ड जो है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, उसके काम हमारे ज़िम्मे हैं। हमारे पास महदूद फंड है, उसमें हम गटर के ढकने लगा रहे हैं, उसमें हम अपने बसात के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान पे सफाई के लिहाज से तो तवज्जो है, लेकिन चूँकि इसकी सरपरस्ती KMC की तरफ से हो रही है, वो माफिया है मजबूत ना। ये तो ऐसे है कि जैसे पूरी एक इंसान की आपने बेइज्जती की है, ठीक है ना जी। डेफिमेशन है, बिल्कुल डेफिमेशन है कि जिस तरीके से डेफिमेशन सेक्शन 500 के ऊपर होती है कि अगर आप मेरी बेइज्जती करें, ठीक है ना जी, मेरी इज़्ज़त नफ्स को आप ख़राब करें, तो सेक्शन 500 के तहत आपके ऊपर कैसे रजिस्टर होता है, सेम ये उसके ऊपर है। और यहाँ इंसान के ऊपर तो समझ लें फिर भी कम लागू होती है कि वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस आदमी की आपने बेइज्जती की है वो अब आपको माफ़ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये ऑफेंस उसके साथ कमिट किया है। और अगर उनके घर वाले चाहें तो इन ऑफेंसेस के अलावा उनसे डैमेजेस भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानून में होते हैं 2 किस्म के लॉस, एक होता है रिपेरेबल लॉस और एक होता है इररिपेरेबल लॉस। रिपेरेबल लॉस ये है कि आपकी ये घड़ी है, मैंने तोड़ दी, आपने बोला सर मैंने आपको कहा कि यार मैं आपको दूसरी घड़ी लेके देता हूँ या इसके पैसे दे देता हूँ, तो ये रिपेरेबल लॉस है। लेकिन अगर मैंने आपकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब कर दी सबके सामने, तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, वो इररिपेरेबल लॉस है। किसी की चादर, चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया है, लेकिन आपको ये पता भी नहीं कि ये किसी खातून की है और वो जनाब किसी मर्द की है, ये किसकी है, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी अगर किसी खातून की है तो आपने उसकी तकद्दुस को किस तरीके से पामाल किया है, लेकिन क्योंकि हमारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। ये तो आपने बड़ा एक अच्छा एक स्टेप लिया कि जो माशरे के अंदर इतना है, अब तो मरने के बाद कब्र भी नहीं मिलती है, कब्रिस्तान भी नहीं मिलती। यहाँ कोई शहरी हुकूमत है ही नहीं जो हमें कहीं नज़र आए, और जो कब्रिस्तान की सूरत हाल है, ना डायरेक्टर कब्रिस्तान नज़र आता है, ना जो ठेकेदारी सिस्टम है, कोई ठेकेदार आपको नज़र आएगा। गोरकन सामने है जो फ्रंट पे मौजूद है, किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहा है वो तो गोरकन ही है ना, ये तो गोरकन माफिया, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, इसके खिलाफ पूछा जाए कि भाई तुम किस हैसियत में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो कब्र का, तुमसे हम किसी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कमीशन बैठे, गिरफ्तार हो। मतलब ये तो एक इंतहाई हो गई ना कि एक गोरकन आके वो कह रहा है जी वो फैसला कर रहा है कि जी वो नहीं जी ये इतने की है, वो उतने की उतने की, और लोग बेचारे मजबूर होते हैं। वो कहते हैं हम क्या जिल्लत खानदान वाले खड़े में, मैयत हो गई है, सुबह दफनाना है, जोहर के बाद जनाजा है, मगरिब के बाद है, तो इस सिस्टम को तो रियासत देखेगी ना। अगर हमारे हाथ में होती तो बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए कि इस शहर को नया कब्रिस्तान जो बड़े पैमाने पर मिला वो अब्दुस्तार अफगानी साहब ने दिया ज़िला गरबी के लिए, जहाँ से उन्होंने पानी लाया इस ज़िले के लिए, हब डैम का K2 का मंसूबा था, तो वहीं से हमें ये कब्रिस्तान भी उन्होंने दिया। उसके बाद भी जो कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ को मिला है, अब्दुस्तार अफगानी के बाद एक भी कब्रिस्तान की जगह किसी को अलाट नहीं हुई है। अगर हमारे पास इस वक्त शहरी हुकूमत होती और हमसे इस शहर की मेयरशिप का कब्ज़ा नहीं किया होता, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस माफिया पे हाथ डालते। बहुत सारा इस मुल्क में बल्कि शहर में जो सिस्टम काम कर रहा है, हाफिज़ साहब कहते हैं, उस सिस्टम ही की वजह से तो हमें नहीं आने दिया गया। हम आते तो सिस्टम में ये भी शामिल है
जो जीने वालों को परेशान कर रहे हैं वो मरने वालों को भी परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होती है। न्यू कराची, लियाकताबाद, शरीफाबाद, मॉडल कॉलोनी वगैरह के कब्रिस्तानों के मामलात मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भी महंगे दामों कब्रों की फरोख्त के साथ साथ पुरानी कब्रों को मुनहदिम करके उन पर नई कब्रों की तामीर जारी है, जो कि कब्रों की बेहुरमती है। दूसरी तरफ केएमसी जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी से फरार लिए हुए किसी भी किस्म के बयान या उसकी वजाहत देने से छुपते फिर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पीछे किसकी पुश्त पनाही है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर असल जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो अच्छे कब्रिस्तानों का इंतज़ाम करे और उन कब्रिस्तानों के ऊपर एक सरकारी रेट के ऊपर ही कब्र दी जाए और ठेकेदारों के ज़रिए जिस तरह हुकूमत पैसे ख़ुद भी हासिल करती है और फिर उन्हें एक खुली छूट दे देती है कि वो जिस तरीक़े से चाहें वो लोगों के साथ मामलात करते रहें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ अब माफियाओं का राज है, ये गोरकन माफिया भी अवाम के लिए और इस शहर के अंदर रहने वालों के लिए एक मुश्किल, एक मुसीबत, एक परेशानी का बायस है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के मसले को हल करने के लिए दुरुस्त इक़दाम करे।